नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर में एकाएक करके कॉलेजों में हो रहे धांधली का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लक्ष्य कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने सिवारा के गुरुकुल डिग्री कॉलेज पर परीक्षा के दौरान स्कीम चेंज करने में 1000 रुपए डिमांड करने का गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। घंटों तक चले हंगामे के बाद छात्रों ने लक्ष्य कॉलेज और गुरुकुल डिग्री कॉलेज पर उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, दरअसल थाना शिवारा क्षेत्र में स्थित लक्ष्य कॉलेज में दर्जनों की संख्या में छात्र स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बाद सभी छात्रों की बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा चल रही है। एमजेपी विश्वविद्यालय रोहिलखंड द्वारा लक्ष्य कॉलेज के छात्रों को शिवारा में स्थित गुरुकुल डिग्री कॉलेज पर सेंटर उपलब्ध हुआ। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने देखा तो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का समय ही बदल दिया गया। परीक्षा की स्कीम बदले जाने से सभी छात्र आक्रोशित हो गए और गुरुकुल डिग्री कॉलेज शिवारा पर हंगामा करने लगे। हंगामा होता देख सूचना इस पर स्थानीय पुलिस में डायल 112 पहुंची और छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हालांकि सभी छात्रों ने पेपर छूटने में स्कीम में कॉलेज पर बदलाव करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर इस मामले में गुरुकुल डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य पुष्पेंद्र कुमार का कहना है कि एमजेपी विश्वविद्यालय रोहिलखंड के अधीन ही स्कीम में बदलाव किया गया था। छात्रों ने स्कीम पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके परीक्षा छूट गई है। सभी छात्रों ने कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर के थाना सिवारा से हमारे संवाददाता ललित चौहान की रिपोर्ट। ठीक है, बीए सेकंड ईयर में हूँ मैं। तो यहाँ पे बोला कि इसमें लिस्ट में तो पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ था या नहीं था। इन्होंने बोला कि 2 पेपर हैं 4 तारीख में। हमने क्या नाम है, मैंने सुबह से 5 बजे से देख रहा हूँ कि वो उस पर ये तो लिखा आ गया रोहिलखंड जो यूनिवर्सिटी है बरेली MJPRU, उस पर ये तो आ गया, पर उस पर ये आ गया लिखा हुआ कि ज्योग्राफी का जो पेपर है वो तो पहुंच गया हमारा 23 तारीख में। कि उस पर लिखा हुआ आया कि मेरे फ़ोन में भी है कि 23 तारीख में आपका वो 23 तारीख में परीक्षा समाप्त हो रही है। बट उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं आया कि आपकी 7 से 10 में है। हाँ 4 तारीख में। और ये भी जो मतलब जो भी है ये 7 से 10 में तो बिल्कुल। सर मामला ये है सर, रोज़ पेपर 11 बजे से 2 बजे तक होता था। सर मैंने कल भी मेरा पेपर था सर। किस चीज़ की परीक्षा? सर कल सर बीए सेकेंड ईयर सर लक्ष्य कॉलेज का पेपर है सर। इसका सेंटर ये गुरुकुल कॉलेज में आया सर, रवाना में। तो सर मेरा कल भी पेपर था सर। कल पेपर जो था सर वो कैंसिल हो गया था। सर ने कहा था कि आप अपनी स्कीम चेंज कर लीजिए, स्कीम चेक कर लीजिए अपनी सर। तो मैंने स्कीम चेक करी थी सर, तो कल भी पेपर ऐसे ही आया था, मतलब 11 बजे से 2 बजे तक था। तो सर वो कल रात के बाद बदली है स्कीम, जो बदली है। तो आपको खबर नहीं दी गई इस बात? सर इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं दी गई। जो लक्ष्य कॉलेज वाले सर, हमने उनसे अब भी जाके कहा, उन्होंने तो ये बोल दिया कि 1000 रुपये दे दो, पेपर तुम्हारा हम अभी करा देंगे। हमने इस काम को मना कर दिया कि हमें ऐसे नहीं करना पेपर। तो और 1-2 बच्चों का पेपर उन्होंने अंदर भी दिलवाया है, पीछे से भगा दिया बच्चे को, सारे जितने भी पेपर दे रहे थे अंदर। ये गलत आरोप है। स्कीम जो चेंज हुई है वो एमजेपी के यूनिवर्सिटी के अधीन हुई है, उसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है। जो कुछ जानकारी थी वो बच्चों को अपने कॉलेज से या इधर से लेते नेट पे से। आज का जो एग्ज़ाम था हमारे 386 बच्चों का था, जिसमें 349 बच्चे प्रेजेंट। ठीक है सर, बाकी का उसमें ये एब्सेंट है, ये इनकी गलती है। इसमें सेंटर आपके कॉलेज में कहाँ से आया है? लक्ष्य कॉलेज। अच्छा, तो आपकी कोई वार्ता उनसे हुई है इस बारे में? किससे? भाई मुझे क्या मतलब, मुझे तो यूनिवर्सिटी ने सेंटर भेजा, मुझे तो सेंटर चलाना, जो भी आएगा उसी का चलाना। मैं लक्ष्य से क्या बात करूँ? और आपका क्या कहना है इस बीच में कि बच्चों की परीक्षा छुड़ी है, तो उनका क्या भविष्य? भैया अभी इसका भविष्य ये है कि अभी 2 महीने बाद इम्प्रूवमेंट के पेपर होंगे। ये इतना टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, जाके तैयारी करें, इम्प्रूवमेंट का पेपर दें। जो इनके बचे हुए पेपर हैं वो पेपर सेंटर पर आके देंगे। जी ठीक है। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गंज क्षेत्र में घर से लापता एक बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा के पास पड़ा मिला। शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी दिनेश सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो वहीं बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के तारानगरगंज निवासी रियान देर रात्रि घर से अचानक लापता हो गया था। आज बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा के पास पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और एसपी दिनेश सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बताया कि पास ही मंगनी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान खेलते खेलते बच्चा अचानक लापता हो गया। काफी तलाशने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। आज सुबह लापता बच्चे का शव गंगा के पास नग्न अवस्था में पड़ा मिला। बिजनौर के गंज से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर के चौकी बिदुरपुटी गंज क्षेत्र में कश्यप मोहल्ले के पीछे वन विभाग की
ज़मीन पर जहाँ झाड़ियाँ हैं वहाँ एक बच्चे का शव बरामद हुआ जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है। शव पर कोई चोट के निशान नहीं है, मुंह से उसके झाग आ रही थी। यह तथ्य संज्ञान में आया कि बीती रात 10 बजे वह बच्चा खेलने के लिए और बच्चों के साथ गया था, घर पे नहीं लौटा। सुबह उसका शव वहाँ पर देखा गया। पंचायतनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब अभियोग का पंजीकरण करके अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। जनपद बिजनौर के गंज में सावन मास में लगने वाले 3 दिवसीय छड़ी झाड़ दीवान मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा गंज पहुंचकर सुरक्षा एवं तैयारियों का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बैरिकेडिंग, यातायात रूट, पुलिस व्यवस्थापन, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और मेले में लगे ड्यूटीकृत पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर के गंज से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में बारूद व अन्य आतिशबाजी के अवशेष नदी में बहाकर पानी को किया जा रहा है दूषित। पशुओं व जलीय जंतुओं को बड़ी हानि की संभावना। आपको बता दें, अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव सलावत नगर स्थित पटाखा फैक्ट्री से बारूद का अवशेष अमला नदी में बहाकर पानी को दूषित किया जा रहा है। लगातार रोजाना अवशेष को नदी में बहाया जाता है। जानकारी के अनुसार सलावत नगर में पटाखा बनाने की एक फैक्ट्री संचालित है जो वहां पर पटाखे व आतिशबाजी से संबंधित माल को तैयार करती है। आरोप है कि फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी बारूद के बचे अवशेष को समीप ही बह रही अमला नदी में बहा देते हैं। यह एक बार का बकाया नहीं, रोजाना ही कर्मियों को यहां पर बारूद के बचे अवशेष नदी में बहाते देखा जा सकता है। इससे अमला नदी का पानी दूषित हो रहा है। इसी नदी का पानी पालतू पशु पीते हैं तथा आसपास के किसान अपनी सब्जियों को नदी में धोकर बाजार में लाकर बेचते हैं। वहीं आगे चलकर यह पानी कुछ जंगली पशु पीते हैं। नदी आगे जाकर रामगंगा नदी में मिल जाती है। बारूद मिश्रित दूषित पानी पीने से पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा जलीय जंतुओं सहित इस पानी से धुली सब्जियों के सेवन से लोगों से बीमारी पैदा होने की संभावना है। इस संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि इस तरह का दूषित पानी पशुओं के लिए हानिकारक है और यह पानी पीने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिजनौर के अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। पशु पीते हैं, सारे पीते हैं। अमला में इसमें क्या डालना है? हो क्या डाला है? क्या डाला? बारूद है। या कहाँ से आया तुम्हारे पास बारूद? काम कर रहे हैं। कहाँ? यहाँ शकील भाई का। बारूद का नहीं, पटाखे हो रहा है। तो उसको इसमें पानी को इसमें क्या करा तुमने सर? बारूद का डाला है, पानी था ना वो। अच्छा, अब ये पशु वशु पियेंगे, अब ये इससे कोई नुकसान नहीं होगा इससे? देखो पीछे गाय खड़ी है, अगर ये अभी इस पानी को पिएगी तो इस पर क्या असर पड़ेगा? इसका पड़ेगा कुछ नहीं। छोड़ो। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद ब्लॉक क्षेत्र के गांव मिर्जापुर शहर में हो रहे पंचायत घर के निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने हंगामा किया और पूर्व प्रधान पर पट्टे की जमीन पर अवैध रूप से पंचायत घर के निर्माण कराने का आरोप लगाया। गांव का हंगामा देख ग्राम विकास अधिकारी ने आदेश के बाद पंचायत घर के निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के ब्लॉक नजीबाबाद क्षेत्र के गाँव मिर्जापुर शहर में खसरा नंबर 57 में वर्षों पूर्व बलजीत के नाम एक पट्टा अलॉट हुआ था। गांव के जागरूक लोगों ने पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व प्रधान यूसुफ ने बलजीत का मकान कहीं और बनवा दिया, जबकि पट्टे की जमीन पर ग्राम पंचायत का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान प्रधान के समर्थकों और गांव के लोगों ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व प्रधान यूसुफ के खिलाफ हंगामा किया। 22 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे पंचायत घर पर पहुंचकर गांव के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व प्रधान यूसुफ पर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। वहीं वर्तमान प्रधान साबुद्दीन ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। शिकायत के बाद तत्काल पंचायत घर के निर्माण को ग्राम विकास अधिकारी के आदेश के बाद रुकवा दिया है। इस मामले में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी ने बताया कि जब तक पंचायत घर का विवाद खत्म नहीं होगा तब तक निर्माण कार्य चालू नहीं कराया जाएगा। बिजनौर के मिर्जापुर शहर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। उसमें ये पंचायत घर जो बन रहा था, इसमें पहले लेखपाल जी ने उसकी नफ्ती करी थी, सब बताया था कि ये ग्राम पंचायत की इसमें काम शुरू कर गया था। तब किसी ने कोई विवाद नहीं किया। उस समय नींव भर गई थी, भरान हो चुका था। अब वो सब विवाद है तो हमने SDM साहब के यहाँ उसकी एप्लीकेशन लगा दी है
जब तक उसकी नाप नहीं होने की हमने काम बंद कराने के लिए कह दिया, काम बंद हो चुका। ग्राम प्रधान का आरोप है कि ये जो है पट्टे की ज़मीन है। हाँ, उसकी जो है जो साहब कहें वो जाँच चल रही है, जैसे भी होगा उसके बाद मतलब उसके बाद निर्माण चल रहा है उस पर, उसके क्या जैसे प्रधान जी का कहना है मौजूदा प्रधान का कि उस पर निर्माण जारी है और आपके कहने अनुसार वो निर्माण बंद हो चुका है, क्या कहना आपका? नहीं, हमने उसे बंद करा दिया है और दोबारा अगर रिपोर्ट मिलती है हमने उसे साफ मना कर दिया कि हम कोई कुछ काम नहीं करने, कोई काम नहीं होगा। तो ये निर्माण दोबारा चलेगा ऐसे नहीं रहेगा? अभी बिल्कुल नहीं चलेगा, अब तक कोई जाँच नहीं होगी इसकी। किसी पट्टाधारक की ज़मीन है और इसमें पंचायत घर का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन भी है और अभी इसका डिसीजन नहीं हो पाया है और इस पर ये अवैध तरीके से काम चल रहा है। फ़िलहाल भी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और कौन लोग काम करा रहे हैं? काम कराने वाले जो शहीद ठेकेदार हैं कोई, उनके द्वारा काम कराया जा रहा है और सर इसका कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। तो ग्राम पंचायत की कोई जगह खाली नहीं है? ग्राम पंचायत की जगह सर खाली है, ये जो यहीं आप मेन रोड पे जाओगे ये सारी ग्राम पंचायत की जगह है, जो दुकानें बनी हुई हैं। किसी से शिकायत की गई? शिकायत की गई लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 1076 में भी कई बार लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं सर कि अगर इस जगह का निस्तारण उनके द्वारा लिखित में दे दें ग्रामीणों को तो कोई आपत्ति नहीं, किसी को यहीं पे बना दे कोई दिक्कत नहीं, वरना जहाँ पे ग्राम पंचायत की जगह है वहाँ पे बनना चाहिए। बिजनौर के नजीबाबाद पहुंचे फिल्म प्रोड्यूसर वसीम कुरैशी का नजीबाबाद में किया गया भव्य स्वागत। आपको बता दें भाजपा से चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं, दुबई से सीधे घर आए अपने तो वसीम कुरैशी के शुभचिंतकों ने फूल बरसा करके उनका स्वागत किया। वह नगरवासियों ने उनके घर पर भारी भीड़ पहुंचकर वसीम कुरैशी का अभिनंदन किया। नगरवासियों ने वसीम कुरैशी को गले लगाकर कहा कि हमें गर्व है कि वसीम कुरैशी ने हमारे नजीबाबाद का नाम फिल्मी दुनिया में रोशन किया है। वसीम कुरैशी ने मीडिया से कहा, नजीबाबाद मेरा घर है और नजीबाबाद के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और नजीबाबाद के लोगों को प्रेम करता हूं। उन्होंने कहा, मैं अपने नजीबाबाद शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं नजीबाबाद वासियों के लिए फ्री एम्बुलेंस देने का वादा किया था, वह कुछ दिनों में पूरा करने जा रहा हूं। बहुत जल्द एक प्रोग्राम नजीबाबाद में रखा जाए जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार सुनील शेट्टी भी शिरकत करेंगे। आपको बताते चले कि वसीम कुरैशी कुछ वर्षों से निस्वार्थ नजीबाबाद के लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं और वहीं इस सेवा को जारी रखते हुए चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार होते दिखाई दे रहे हैं। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, मैंने लगभग 1 महीना पहले एम्बुलेंस का मैंने वादा किया था और शहर की ज़रूरत को देखते हुए जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर लोग अक्सर एक्सीडेंट का हादसे का शिकार हो जाते थे लेकिन उपचार न मिलने की वजह से अक्सर मौत हो जाती थी लोग, तो दर्द को समझते हुए मैंने एम्बुलेंस का अनाउंसमेंट किया था, जो कि अब आगे 7 तारीख को काफ़ी सीनियर लोगों के लिए जो मेरी पार्टी के एम्बुलेंस शहर के हवाले करने जा रहा हूँ। ये प्रॉपर एक बड़ी एम्बुलेंस है जिसमें ऑक्सीजन से लेकर सारी चीज़ें का कोई भी खर्च है वो ड्राइवर की तनख्वाह से और उसको सैलरी से लेकर टोटल साल के 12 महीने मेरी तरफ से रहेगा। ये शहर के किसी भी, चाहे वो रेलवे में हो या किसी भी तरह की किसी को भी ज़रूरत हो, ये एम्बुलेंस 7 तारीख को दे रहे हैं। इसके अलावा लगभग 50 के आसपास सिलाई मशीन। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक नया नजारा सामने आया है, जहां बीए सेकेंड ईयर के छात्रों को बिना नोटिस बिना बताए तारीख बदल दी है। यूनिवर्सिटी द्वारा समय व तारीख बदल दी गई। मामला शाहजहांपुर के एसएस कॉलेज का है, जहां पर गुस्साए छात्रों ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। वहीं पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार ने गिला शिकवा करते हुए और कहा, मेरे सारे छात्रों के भविष्य में क्यों अंधेरा आ रहा है, क्यों मेरा भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है। कहने लगे कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार अच्छे कारनामों को लेकर अच्छे दिनों की बात कर रही थी, वहीं छात्र लोगों का भविष्य खराब कर रही है। किसी तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट ने छात्रों को समझाया बुझाया और शांत कराया। फिर छात्रों ने सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार को ज्ञापन सौंप। वहीं छात्र धीरज वर्मा, सौभाग्य मिश्रा, आशुतोष पांडे, गोविंद शीतल, शिवा, अनूप जैन, शिवम कुमार, ब्रजेश किशोर, गौरव कुमार, धीरेन्द्र, धर्मवीर आदि छात्र मौजूद रहे। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। बीए सेकेंड ईयर का जनरल हिंदी का पेपर फर्स्ट मीटिंग में हो गया है और जिससे कि हमारा पेपर छूट गया। सेकंड मीटिंग का पेपर फर्स्ट मीटिंग में होने के चक्कर में हमारा पेपर छूट गया, जिससे कि
हमारे कॉलेज से जब हमने बात की तो वहाँ से लोग वहाँ के टीचर कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से लापरवाही बरती गई है, जिससे कि हमारे पेपर छूटने के कारण हमें इम्प्रूवमेंट डालने का कोई भी इच्छा नहीं है। कृपया हमारा पेपर करवाया जाए, अधिक से अधिक जल्दी से डेट नोटिस की जाए। अच्छा, पेपर नहीं करवाएगा तो आगे क्या कुछ करेंगे? तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? हमारा भविष्य खराब हो रहा है, हम लोग डरना पड़ता है। राजस्थान के जनपद बीकानेर में आयुक्त गोपाल राम बिड़ला की असंवैधानिक और अलंकृत कार्यशैली के खिलाफ महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने किया था अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान। मेयर राजपुरोहित के साथ सत्ता पक्ष के पार्षद भाजपा पदाधिकारी हुए लामबंद। 11 बजे कलेक्टर के सामने से अनिश्चितकालीन धरने में आम जनता के भारी समर्थन की संभावना। प्रशासन शहरों के संग अभियान में झूठे आंकड़ों और जनता को बेवजह परेशान करने को लेकर मेयर 2 महीने से जयपुर कर रही शिकायत, कोई कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित हुए महापौर। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।